पहले हम जफर इस्लाम की, जी जफर इस्लाम क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। सकते हैं और अलग अलग तरीके की स्टेटहुड की भी बातें हुई देखिए हम चुनाव के दौरान। देखिए हम क्लीन स्वीप करेंगे जम्मू रीजन में, और वहां पर भी हमारी सीटें मिलेंगी। हम अपना खाता भी खोलेंगे और साथ साथ हमारी सरकार, हमारे और भी सपोर्ट कर जो हमें करेंगे, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके समर्थन से हम वहां सरकार बनाने में कामयाब होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से दोनों वैली में भी हम जीतेंगे, लेकिन हम सरकार बनाने के स्थिति में रहेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। जम्मू रीजन में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं और कश्मीर की बात करें तो 47 सीटें हैं। अगर ये 43 सीटों पर बीजेपी इतना ज्यादा पॉजिटिव है तो आप समझ लीजिए फिर कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एग्जिट पोल इशारा दे चुके हैं। अजय, देखिए राजीव, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो होने वाला है। और खास तौर पे अगर बात की जाए तो देखें तो 2014 के बाद जब 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं तो हर किसी के मन में ये है कि वो चुनाव में सरकार ऐसी चुने कि जो 10 साल की खामियां रह गई हैं, जो उनके पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उसमें उनको वो रिप्रेजेंटेटिव मिले। वहीं अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार चुनावों में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया, वो अपने आप में इशारा करता है कि कहाँ किशोर जो है वो ये चुनाव जो है वो लोगों को ले जाएंगे। अगर 43 सीटें जम्मू की देखें तो इन 43 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हासिल की थी, और अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, सरकार बनाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो 25 सीटें पिछली बार हासिल हुई थी उस प्रदर्शन को और बेहतर जो है वो करना होगा। हालांकि पीर पंजाल में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जरौरजोई और पुंछ का इलाका है, वहां 2 से 3 सीटें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, मगर वो प्रदर्शन तभी राजीव हो पाएगा जब जो वोट संख्या है वो उनके हक में। अजय हम आपके पास आते हैं, अजय हम आपके पास आते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह 90-90 सीटों पर वोटिंग जो हुई है उसके बाद में आज गिनती का दिन है, यानी कि हरियाणा की 22 जिलों की 90 सीटें। और एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने इस बुलेटिन पर जाने के पहले अपने दर्शकों को जो संदेश दिया था उसमें दर्शकों से पूछा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो हैं 114 सीटें। चुनाव हुआ है 90 सीटों पर, बची 24 सीटें पीओके में मानी जाती हैं। उन्हीं 90 सीटों की लड़ाई हम आपको दिखाएंगे। रचना, कनिका जुड़ चुकी हैं। कनिका हमारे साथ हरियाणा के रोहतक से जुड़ी हुई है। 22 जिलों की 90 सीटों पर काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। कनिका, माहौल क्या है, सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, और क्या उतना ही इंतजार आम लोगों को भी है जितना आपको और हमें? रहा और आज जो है रिजल्ट का दिन है। आपको और हमको और जनता को आज उस दिन का इंतजार था, वो दिन आज पूरा होने वाला है। अब से कुछ देर में जो है काउंटिंग की शुरुआत होगी, लेकिन मेरी मौजूदगी इस वक्त रोहतक में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे है, और मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आज के दिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि क्या कुछ माहौल है और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। तमाम जो समर्थक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह से चाय पानी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि वो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे आगे क्या नंबर जो है वो लेके आएगी। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि 60 से अधिक सीटें जो है वो कांग्रेस झोली में आएंगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा उस रिजल्ट का। लगभग 11-12 बजे तक जो है रुझान क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे जो माहौल है, जिस तरह की चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा तमाम जो उनके समर्थक है वो यही दावा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, हमारी शैलजा भी रेस में है। कॉन्फिडेंस कैसा है? बिल्कुल, जो समर्थक हैं उनसे बात करेंगे, और जिस तरह की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह के जो लोग हैं तमाम यहाँ बैठे हुए हैं। मीडिया का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है।